बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 2005 का। ठीक है। अच्छा जी, और हमारा कुछ क्वेश्चन अधूरा रह गया था। लास्ट जो हमने इसकी वर्किंग कर ली थी वो टूलिंग कॉस्ट तक कर ली थी, जो कि टूलिंग कॉस्ट हमारे पास हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है। अब इस टूलिंग कॉस्ट से ज़रा ऑनवर्ड चलते हैं। अच्छा जी, टूलिंग कॉस्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है वो बिल्डिंग इंश्योरेंस आती है। क्या आती है? बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस हमारे पास कितनी है? 14,280, 14,280। तो हम लिख लेते हैं कि बिल्डिंग इंश्योरेंस है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, तो बिल्डिंग इंश्योरेंस है और कितनी है? 280,000। अच्छा, 14280। तो हमारे पास है 14280। तो 14280 ये हमारे पास आ गई। अब हमने देखना है कि इसका बेस क्या है। तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस को हमने देखना है कि कौन सी इसकी सूटेबल बेस है। तो सूटेबल बेस के लिए बिल्डिंग की इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कौन सी बनेगी? अच्छा, हमारे पास ये फ्लोर स्पेस है, तो बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस होगी वो फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग होगी। तो फ्लोर स्पेस की रेशियो क्या बनेगी? 3, 2.4, 1.6, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8। और टोटल क्या बनेगी? ये टोटल 8 है। तो बताएं एक ऐसा क्या बनेगा? 3/8 ऐसी है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3000 जो है वो कॉमन ले लिया हुआ है। ठीक है, समझ लगती है? अच्छा जी, तो अब हम इसको पोर्शन कर देंगे, और पोर्शन किस बेस के ऊपर करेंगे? एरिया की बेस के ऊपर। अच्छा, फ्लोर स्पेस के ऊपर। तो हमने जो पोर्शन करना है वो फ्लोर स्पेस के ऊपर हमने पोर्शन करना है। और फ्लोर स्पेस में रेशियो क्या बनने वाली? 3, 2.4, 1.6 और 1। 3, 2.4 और 1.6 और 1, 1.6 और 1। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको पोर्शन करके एलोकेट कर पोर्शन कर देते हैं। पहला वाला क्या आएगा? 5355। और दूसरे वाला 4284। तीसरे वाला 2856। और चौथे वाला 1785। तो ये हमने अपोर्शनमेंट कर दिया बिल्डिंग इंश्योरेंस को ABCD 3 प्रोडक्ट में। ठीक है जी। चलो जी, इससे आगे चलते हैं जनाब। बिल्डिंग इंश्योरेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंस आता है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी की इंश्योरेंस आ गई। तो हमने कहा ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। अब मशीनरी की हमने क्या करनी है बच्चों? इंश्योरेंस करनी है। तो अब जब मशीनरी की इंश्योरेंस करेंगे तो सूटेबल तो कॉस्ट थी। ठीक है, सूटेबल कॉस्ट है। अगर कॉस्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर कॉस्ट ना हो तो फिर मशीन आवर्स देख लेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब इंश्योरेंस ऑफ मशीन में देखें कौन सी मिलती है बेस आपको। इंश्योरेंस ऑफ मशीन में बेस कौन सी मिलती है जी? कॉस्ट ऑफ मशीन है बच्चों यहाँ पे कहीं पर? अच्छा, दो हैं। अब मशीन सर ये देखें दो हैं। इंश्योरेंस ऑफ मशीन है, क्या है? इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अब इंश्योरेंस ऑफ मशीन में देखिए मशीन से रिलेटेड क्या कॉस्ट ऑफ मशीन मिली हमें? कॉस्ट ऑफ मशीन तो नहीं मिली। ठीक, ओ मिल गई। ये देखें कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन पड़ी हुई है यार। क्या ख्याल है? अगर कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन अवेलेबल है तो ठीक है, उसको इसी कॉस्ट के ऊपर क्या करेंगे? पोर्शन करें। जितने की कॉस्ट की मशीन है उतनी उसकी इंश्योरेंस जा रही होगी। तो रेशियो क्या बनेगी यहाँ पे? 3.2, 2.4, 1 और 1.8। और इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 8.4 के। अच्छा, अब इसको 1000 में भी रख सकते हो, इतराज नहीं मुझे। 3200, 2400, 1000, 1800 इक्वल टू 8400 ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो हमारे पास क्या है? इंश्योरेंस ऑफ मशीन। और इंश्योरेंस ऑफ मशीन की बेस क्या बनी? कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन, सिंपल कॉस्ट ऑफ मशीन कर लो। अगर वो ना होती तो हम मशीन आवर्स ले लेते, मशीन रनिंग आवर्स ले लेते।
और टोटल कितनी है आए ज़रा इंश्योर 399,840, तो 399,840, ठीक है जी। अब इसको पोर्शन पोर्शन करते क्या भाई, ये देखें, ये जो बेशक गिवन है सब कुछ रुपीस में ही है, पर ये गिवन नहीं है। चेक करें टोटल कितनी है 8400, जबकि मैंने कितने पैसे एलोकेट करने इंश्योरेंस ऑफ मशीन में, तकरीबन 399,840, 4 लाख के करीब, और नीचे तो 8 लाख है, डबल है। इसका मतलब ये कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन में बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं जिनकी हो सकता है वो भी कॉस्ट ऑफ मशीन में पड़ी जिनकी हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई। इंश्योरेंस वाली मशीनों का खर्चा कितना है 4 लाख के करीब। इसका मतलब बाकी ये जो 8,04,000 हैं, इसका मतलब 84 लाख, सॉरी, ये जो 84 लाख है इनकी हमने इंश्योरेंस आधी की नहीं करवाई, काफ़ी बल्कि नहीं करवाई होंगी, ठीक है। ये जो 84 लाख है इसमें से हमने 4 लाख की मशीनों तक इंश्योरेंस करवाई हुई है, बाकी 80 लाख की जो मशीनें हैं वो बगैर इंश्योरेंस के चल रही हैं। क्या बात समझ आ रही है ये? अच्छा जी, आए ज़रा तो अपॉर्चुनमेंट करें ज़रा। 15 23, अच्छा 15 23 और 7 20 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद बी में क्या आ जाएगा 114240, चार्ली में क्या आ जाएगा 427,600। अच्छा इसी तरह डेल्टा में देखें क्या आता है 856 जी 85680। तो ये हमने क्या किया कॉस्ट ऑफ मशीनरी की बेस के ऊपर इंश्योरेंस ऑफ मशीन हमने क्या कर दिया पोर्शन कर दिया। चार्ली में 427,600 है, अच्छा 47,600, 47,600। अब वो चारों ओके हो गए। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है कॉस्ट ऑफ मशीन पे निकलती है, सही है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलती है कॉस्ट ऑफ मशीनरी के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी की, तो हमने क्या दिया कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, और ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है ये कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर निकलनी है, तो बेस सेम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा जी ये टोटल कितना आ गया 856,800, ये हमने पोर्शन करना है, ठीक है जी। पोर्शनमेंट करें और बेस वही वाली बननी है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और कॉस्ट ऑफ मशीनरी 32, 24,000 और 1,800 है। तो बताएं पहले का आंसर क्या आता है। थ्री 2,6,4,0,0, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 2,44,800, फिर 16, ये चार्ली वाला है, हाँ 102,000। नेक्स्ट क्या है 856,680, 6800 ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ 3 4 5 6, लास्ट वाला क्या आता है 1,83,600, ठीक है 1,83,600, ठीक है। अब ये सही है 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है ओके। ये देख लो जरा यार दोबारा एक मिनट, तो क्या करना सारा टोटल करना है। नेक्स्ट चलते जनाब, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया रेंट एंड रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया बच्चों रेंट एंड रेट्स रह गए, ठीक है जी। रेंट एंड रेट्स हमारे पास है 371,280। आ जाए ज़रा रेंट एंड रेट्स में, तो चलते हैं रेंट एंड रेट्स में। तो रेंट एंड रेट्स, अच्छा जी अमाउंट कितनी है
371280। रेंट एंड रेट्स में अब ढूंढनी है कि अपॉर्चुनमेंट क्या होनी है। भाई रेंट एंड रेट्स जितना फ्लोर स्पेस होगी उस लिहाज से रेंट्स और रेट्स चार्जेस वगैरह होंगे। फ्लोर स्पेस हमारे पास कितनी है 3, 2.4, 1.61 यानी कि 8। ये हमारे पास क्या बनेगी बेस बनेगी, तो हमने क्या दिया फ्लोर स्पेस बनेगी। फ्लोर स्पेस ठीक है जी। पहले वाला आंसर बताएं जनाब 139230। आगे 111384। नेक्स्ट 74256 46410। डन हो गया। क्या हमने सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने एलोकेट के बाद अपोर्शन कर दिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट कोई नहीं था। इस क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट कोई नहीं था, इसलिए प्योर प्राइमरी अपोर्शनमेंट की क्या है एग्जांपल। ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली किसकी एग्जांपल है, ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट की। यहाँ पे से हमने प्राइमरी अपोर्शनमेंट की, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी अपोर्शनमेंट हम लोगों ने कर ली, ए बी सी डी में सारे के सारे खर्चे हमने अपोर्शन कर दिए। अब क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो नहीं है तो बस इन्हीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कर देना। अब करना क्या, ये जितने भी ब्लैक वाले एक्सपेंसेस लगे हैं इनडायरेक्ट वेजेस से लेके रेंट एंड रेट्स तक, इन सारों को जमा करना है, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी का। अब इन 4 कॉलम्स को 1 बाय 1 जमा करना है और फिर बताना है कि टोटल आंसर क्या आता है। चलो जी शुरू हो जाओ, जमा करो और 1 बाय 1 मुझे बताओ। ए का टोटल मुझे बताना है, फिर बी का, फिर सी का और फिर डी का। चारों में टोटल बताओ मुझे, शाबाश। करें हिम्मत करें, प्लस माइनस ध्यान से। बचपन में 1-2 क्लास का इम्तिहान शुरू हुआ जाता है, हाँ पता चले प्लस माइनस से गलत हो रहे हैं हमसे। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, आसान से हैं, बस थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन लेंथी हो रही होती है। जी बच्चों को आंसर आया जी। पहली लॉटरी किससे निकली, अल्फा की। क्या आंसर आया 2242147। ओके ठीक है। बीटा और कोई आंसर आया हो, क्या आंसर है 1753556। ओके, अब रह गया चार्ली और डेल्टा। चार्ली आ गया 895155। अब रह गया डेल्टा, वो आधा आधा बांट लो। अब करें शाबाश, डेल्टा के लिए हिम्मत करें जी। डेल्टा का आंसर बच्चों 863982। वेल डन, ठीक है। ये हमारे पास सारे आंसर आ गए। अच्छा, अब ना अगर आप लोग इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर लो तो समटाइम ना कॉन्फिडेंस आता नहीं है कि यार ये मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पता चलो यार आधी बीच में से नंबर मैंने गलत लिख दिया, टोटल गलत, आगे सारा कुछ गलत। अगर इसमें एक आधी गलत, मान लें, मिसाल दे रहा हूँ, मान लें कि ये वाली गलत आ गई एक, और एक ये वाली गलत आ गई, और मान लें ये वाली आपने अमाउंट गलत लिख ली, तो ठीक है। और चलो इतनी गलतियाँ हो ही रही हैं तो इसके भी गलत ही कर देते हैं। अब ए में से ये गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, 4 गलत, तो कैसे ना चारों के टोटल गलत आएंगे। तो कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर क्या करेगा 1 2 3 4, ये जो 4 गलत है इनके से नंबर काटेगा, बाकी पूरे नंबर देगा। गलतियां कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, जहां पे मिस्टेक होगी वहां पे एग्जामिनर नंबर काट लेगा, फिर आपके गलत के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन चेक किया करेगा। इसलिए अगर कोई गलती हो भी गई तो कोई टेंशन नहीं है, आप यही नहीं कि बार बार टोटल ही करते रहोगे कि चेक करूँ सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली करने के लिए एक तरीका बताता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि आपके जो लाल वाले अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, ये जो 4 डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, इनके आंसर सही आए हैं।
उसको चेक करने का तरीका ये है, ये देखो। अगर करना है, वैसे एग्जाम में नहीं करना, जरूरत नहीं है हमें, टाइम सेव करना, बाकी सवाल भी तो करने हैं। अब मुझे ये बताएं, ये जो टोटल हमारे पास ओवरहेड्स थे, टोटल जो हमारे पास ओवरहेड्स थे, वो कितने टोटल ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं? 5754,840। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, 1 2 3 4, चारों को जमा कर लो। अगर इन चारों का टोटल 5754,840 के इक्वल आता है, इसका मतलब सही है। चेक कर लो जरा, कर लो। हाँ, एक बार आया, कर लिया। तो इसका मतलब अगर मैं इन चारों का टोटल करता हूं तो इन चारों का टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? 5754,840, ये इन चारों का टोटल, एक ग्रीन वाला आया। इसका मतलब इन सारों को ये टोटल एक्सपेंसेस यही थे ना, उनका टोटल 5754,840 था। इसका मतलब इन सब का टोटल ये है और इन चारों का टोटल भी ये। इसका मतलब आपने जितने भी वैल्यूज लिखी हैं वो सारी की सारी सही लिखी, सारी सही लिखी। मेरे पास में लगी, तो यहां से चेक हो जाएगा, तसल्ली रहेगी, ठीक है यार ये मैं सही कर चुका। अब मुझे ये बताएं, ये जो मैंने रेड वाले आंसर लिखे हुए हैं, क्या ये रेड वाले आंसर को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? मुझे बता सकते हो इन रेड वालों का नाम क्या है? इन रेड वालों का नाम क्या है? ये रेड वाली वैल्यू, इनका नाम क्या है? इनका नाम है टोटल बजटेड एफओएच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड या टोटल ओवरहेड है डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज ये टोटल ओवरहेड्स आ गए, ऐसे है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा था? क्या टोटल ओवरहेड ही फाइंड करने हैं या कुछ और? लेट्स सी। अल्फा रिक्वायरमेंट पड़ी, कैलकुलेट अ मशीन आवर रेट। कहता मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो ईच ग्रुप ऑफ मशीन। कहता हर एक ग्रुप के मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने हैं। इसका मतलब वो क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? वो कह रहा है OAR कैलकुलेट करो पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, पर मशीन आवर के हिसाब से क्या करो? OAR कैलकुलेट कर दो। अच्छा, अगर ये OAR पर मशीन आवर आएगा तो इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय, बोलो टोटल कौन सी आवर? हाँ, टोटल मशीन आवर। सर ये फॉर्मूला, क्या मैं टोटल बजटेड FOH हर एक डिपार्टमेंट के कैलकुलेट कर चुका? सर ये टोटल बजटेड FOH कैलकुलेट कर रहा है ABCD। अब इसको किससे डिवाइड करना है? टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट के। अब चेक करो मशीन आवर कहाँ पे है? ये मशीन ग्रुप्स हैं और ये क्या मशीन आवर्स हैं। तो ए के मशीन आवर कितने हैं? 30,000। ए के मशीन आवर कितने आगे? 30,000 और बी के 60,000, इस तरह 25, इस तरह 10,000। तो ये हमारे पास बजटेड बेस के एक्टिविटीज आ गई, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं OAR। तो सर इनको मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो टोटल ओवरहेड को डिवाइड करूंगा टोटल मशीन आवर से, डिवाइड करूंगा मशीन आवर से। अच्छा, तो इसको डिवाइड करने वाला डिवाइडेड बाय मशीन आवर। तो पहले के मशीन आवर कितने हैं? 30,000, ठीक है। तो डिवाइड कर दूंगा इसको 30,000 से। अगले कितने? 60,000 से डिवाइड कर दूंगा इसको, और इसको डिवाइड कर दूंगा 25,000 से, डिवाइडेड बाय 25,000। आगे डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। अब ये जो मेरे पास फाइनल आंसर निकलेगा, इस फाइनल आंसर का नाम क्या? OAR। अब मेरे पास आ जाएगा OAR पर मशीन आवर, ठीक है। तो डिवाइड करके आंसर बताओ क्या निकलता पहले का? जी 74.74 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। दूसरे वाले का 29.23 पर मशीन आवर,
तीसरे का 35.81 पर मशीन आवर, और लास्ट वाला 86.40 राउंडिंग कर लिया हमने मशीन आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए के आंसर आ गए, ये OAR पर मशीन आवर आ गए 4। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी पहली वाली रिक्वायरमेंट जो थी ये कंप्लीट होगी। हमने क्वेश्चन नंबर आइटम 3 का पार्ट ए कर लिया। ये हमने ईच ग्रुप कितने 4 ग्रुप थे, और 4 ग्रुप का मशीन आवर रेट यानी कि OAR पर मशीन आवर कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक कोई टेंशन? ये हमने 1 कर लिया, ये पार्ट ए का आंसर आ गया, ये पार्ट ए का आंसर आ गया, ये वाला ग्रीन वाला। पहले का 74, फिर 29, 35, फिर 86। डन, कोई टेंशन? अच्छा, अगर वो ये कहता अल्फा में रिक्वायरमेंट बदल लेता, कैलकुलेट मशीन आवर रेट नहीं, कैलकुलेट लेबर आवर रेट कैलकुलेट कर लेता, कैलकुलेट लेबर आवर रेट फॉर ईच, तो फिर क्या करता? सारे के सारे ये रेड वाले आंसर इनको लेबर आवर से मल्टी डिवाइड करवा देता। अगर ये कहता कैलकुलेट पर यूनिट रेट, तो ठीक है, तो टोटल यूनिट से क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, वो जो भी हो यार हमसे पूछ रहे। अल्फा डन, बीटा में आ जाए। बीटा में वो क्या कह रहा है? बीटा में वो कह रहा है कि मुझे कैलकुलेट कर दो कि कैलकुलेट द ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्ट नंबर 123। कहता है एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, उस प्रोडक्ट का नंबर है 123, वो कोई भी प्रोडक्ट है, मान लें कोई मोबाइल बना रहा है या कोई भी चीज बना रहा है। कहता है वो जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें मशीन ग्रुप यानी कि ग्रुप ए की मशीन के 8 घंटे लगते हैं, ग्रुप बी की मशीन पर 3 घंटे लगते हैं, और सी मशीन ग्रुप के 1 घंटे लगते हैं, और डी ग्रुप मशीन के 4 घंटे लगते हैं। कैलकुलेट द ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 123 इफ द लेबर कॉस्ट इज रुपीज 1200 एंड प्रेजेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज। कहता है कि प्रेजेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन को अब इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेट कर दो ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय ईच यूनिट। कहता है हर एक यूनिट के ऊपर ओवरहेड कितने लगने वाले, हर एक के ऊपर ओवरहेड कितने लगने वाले। क्या ये ओवरहेड कैलकुलेट हो सकता है बच्चों? अच्छा, हमें हर एक यूनिट के ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने लिखा सी ओवरहेड, अगर उसने ओवरहेड लिखा तो फिर मैं ओवरहेड ही कैलकुलेट करूंगा। अगर उसने लिखा था कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, तो फिर ओवरहेड की कॉस्ट भी आती, यहाँ से लेबर कॉस्ट 1200 भी ऐड करता, और मटेरियल कॉस्ट भी कहीं से ढूंढ के वो भी ऐड करता। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों को टोटल करूंगा तो ये टोटल कॉस्ट बनेगी। क्या बनेगी? टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी। लेकिन उसने क्या किया? कैलकुलेट ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब, ओनली ओवरहेड कॉस्ट बताओ। तो सर ये आवर्स आगे, इसका मतलब टोटल ओवरहेड कॉस्ट चाहिए। ओवरहेड्स का मतलब मुझे टोटल ओवरहेड की क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। सर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? OAR पर मशीन आवर डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगा। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ए ने 8 घंटे के मशीन आवर इस्तेमाल किए, तो इसका OAR कितना था? 74.74। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 74.74, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए के टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे 597। ये टोटल आ रहा है, अब टोटल को कभी डेसिमल में नहीं लिखना, टोटल को बस राउंड ऑफ करेंगे। 598 कर दो, तो हमने इसको कर दिया 598, तो 598 कर दीजिए यहाँ 598। नेक्स्ट कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 29 पॉइंट कितना था? 29.23 था। आंसर कितना आया? 88 आ गया। और लास्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 35.81 लिख पाया था, 35.81। हाँ ठीक है, तो बस ठीक है 35.81, तो ये आ जाएगा 36 आ गया। और डी को 4 मल्टीप्लाई बाय
86.4, तो 86.40 आंसर क्या आया 346 आ गया सर, ये हमारे पास आ गया। कैलकुलेट द ओवरहेड टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय ईच यूनिट, ठीक है। तो हर एक यूनिट ने इतने इतने ओवरहेड क्या किए हैं टोटल इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे हमारा आंसर 15 नंबर का यहाँ पे फुल फ्लैज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों ने करना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया, ठीक है। और ये वाला नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट यानी कि मैंने हिंट दे दिया OAR ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। तो जिस तरह टोटल ओवरहेड्स आएंगे उन टोटल ओवरहेड को किससे हम डिवाइड कर देंगे, मशीन आवर से। तो मशीन आवर कहाँ पे, यहाँ पे यार टॉप पे है, हाँ ये मशीन आवर, मशीन रनिंग आवर, ये गिवन है। तो जो भी टोटल ओवरहेड आएंगे मशीन 1 को 5000 से डिवाइड करूंगा और मशीन 2 को 1000 से डिवाइड करूंगा और जैसे मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया तो यहीं पर हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। टोटल ओवरहेड नहीं पूछे, अगर टोटल ओवरहेड पूछे होते तो OAR को नंबर ऑफ टोटल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करता तो टोटल ओवरहेड आ जाएंगे। डन बच्चों।